हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो एग्ज़ाम 2025 से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी शानदार ये आपका मॉडल पेपर होने वाला है। आप लोगों को पता होगा 17 जून को दोस्तों आपके वीडियो एग्ज़ाम जो है 2025 इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इसका जो सिलेबस आया है उसी के अनुसार ये आपका मॉडल पेपर बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर होने वाला है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपका लक्ष्य क्लासेस का मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार, वीडियो, चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए, कावड़ निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध स्थान है? तो कावड़ निर्माण के लिए आपका कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ आपका प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कावड़ क्या होती है। लकड़ी से निर्मित जो मंदिरनुमा आकृति होती है वो आपकी कावड़ कहलाती है और इसके लिए आपका बस्सी कस्बा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो राजस्थान में अगर भवाई नाट्य के जन्मदाता की बात की जाए तो ये बाघा जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रचलित मृत्युभोज प्रथा को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में प्रचलित जो मृत्युभोज प्रथा है ये आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये आपकी मौसर कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसे ओसर भी कहा जाता है। ओसर जो होता है दोस्तों ये भी आपका मृत्युभोज होता है और मौसर भी आपका मृत्युभोज होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसे नुक्ता भी बोल दिया जाता है या बारवा बोल दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, एक जैसे 9 महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो अगर एक जैसे 9 महल की बात की जाए तो ये आपके किस किले में स्थित है? तो ये आपके दोस्तों नाहरगढ़ किले में स्थित है। नाहरगढ़ किले को ही सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण दोस्तों 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का जो इस्तेमाल किया गया था? तो ये कौन सा मंदिर हो जाएगा आपका? भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भांडाशाह जैन मंदिर की नींव में सैकड़ों मन देसी घी का प्रयोग किया गया था दोस्तों। और ये आपके किन को समर्पित है? तो ये आपके 5वें तीर्थंकर जो है उनको समर्पित है। 5वें तीर्थंकर आपके कौन हो जाएंगे? सुमति नाथ जी हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। सुमति नाथ जी जो है इनको समर्पित है आपका भांडाशाह जैन मंदिर, जो कि आपके 5वें तीर्थंकर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मदिल क्या है? तो मदिल एक प्रकार की आपकी पगड़ी हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी विभिन्न अवसरों पर पहनी जाती है। मरुभाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो मरुभाषा की बात की जाए तो इसका उल्लेख आपको किस में मिलेगा? तो उद्योतन सूर्य की कुवल्यमाला में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी कब लिखी गई थी दोस्तों? तो ये 8वीं सदी में आपकी लिखी गई थी। कुवल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई थी? उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखी गई थी। उद्योतन सूर्य जो था ये आपके वत्सराज के दरबार में रहता था दोस्तों और इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन मिलेगा आपको। तो 18 देसी भाषाओं का वर्णन इसमें मिल जाएगा, जिसमें एक मरुभाषा भी आपकी शामिल है। अगला सवाल देखिए, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ जो है ये आपको मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो अकबर की सेवा में भी रहा और जहांगीर की सेवा में भी रहा। ऐसा कौन सा शासक आपका हो जाएगा? तो ये राव राय सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राय सिंह को जो है वो राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और अगर इसका शासनकाल आपसे पूछा जाए तो 1574 से लेकर 1612 तक आपका राय सिंह का शासनकाल रहा है। ठीक है, बीकानेर के शासक जब राव कल्याणमल की मृत्यु हो गई थी दोस्तों तो राय सिंह आपका राजा बना था। इजारा का संबंध है, तो इजारा का संबंध किससे हो जाएगा? तो इजारा का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ये एक प्रकार की आपकी ठेका प्रणाली है। तो राजस्व की ठेका प्रणाली जो है यह आपकी इजारा से संबंधित है। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को आपको पता होगा कोटा में क्रांति हुई थी। इस समय यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट अगर आपसे पूछा जाए पीए तो कौन हो जाएगा? मेजर बटन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कोटा में क्रांति जो थी वो 6 महीने तक आपकी चली थी दोस्तों। 6 महीने तक यहाँ पर क्रांतिकारियों का शासन रहा था। फिर बाद में मार्च 1858 में, कब दोस्तों? मार्च 1858 में रोपटस के द्वारा इसका दमन किया गया था मदन सिंह की सहायता से। तो ये भी आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, गुहिल वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? तो गुहिल वंश जो है इसके संबंध में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? कुल देवता एकलिंग नाथ जी यहाँ पर दिए गए हैं। आराध्य देवता चारभुजा नाथ जी, कुल देवी आशापुरा माता जी, आराध्य देवी चारभुजा माता।
तो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही नहीं है दोस्तों, गुहिल वंश से संबंधित। ठीक है, क्योंकि आशापुरा माता जो है कि नाडोल के जो चौहान राजा थे उनकी कुलदेवी हो जाएगी आपकी आशापुरा माता। तो नाडोल के चौहानों की कुलदेवी है आपकी आशापुरा माता, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी कुल देवता एकलिंग नाथ जी हो जाएंगे, आराध्य देव जो है वो चारभुजा नाथ जी हो जाएंगे और आराध्य देवी आपकी चारभुजा माता हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो आहड़ से जो प्राप्त आपके अवशेष है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, आहड़ सभ्यता जो थी ये उदयपुर की हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो 1961 में इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? रत्नचंद्र अग्रवाल और आपके HD साकलिया के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और धूलकोट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो जोधपुर नगर की जो स्थापना है दोस्तों ये राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ किले को आपको पता होगा म्यूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो कर्णी माता के द्वारा यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी। तो ये भी आप याद रखिए, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आधारशिला आपकी कर्णी माता के द्वारा रखी गई थी। अगला सवाल देखिए, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारड की चेतावनीराज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हुए थे कि दिल्ली दरबार के लिए अपनी पदयात्रा रोक दी थी? तो दोस्तों आपको पता होगा फतेह सिंह को केसरी सिंह बारड के द्वारा चेतावनीराज चुंगटिया यानी 13 सोटे लिखे गए थे दोस्तों। 1903 की बात हो जाएगी आपकी। तो ये 13 सोटों से प्रभावित हो गया। आपके जो फतेह सिंह थे ये आपके दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये 13 सोटे जो है ये डिंगल भाषा में लिखे गए थे, तो डिंगल भाषा भी आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य में शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है? तो भारतीय मंदिर स्थापत्य में शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है दोस्तों ये भारतीय मंदिर स्थापत्य में शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका यूपी में स्थित है। यह मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य में शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है और ये आपका एक गुप्तकालीन मंदिर है जो कि पंचायतन शैली में बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्या सुनने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को आमंत्रित किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा दोस्तों गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, फिर आपका चंपारण का आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये राजकुमार शुक्ल आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को किसके द्वारा कहा गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा विवेकानंद जी के लिए कहा था, ये आप याद रखेंगे। तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा था। अगला सवाल देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका असत्य है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों आपका ये 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। ठीक है, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ये बात बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। इस सम्मेलन में महिलाओं की ओर से सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, ये बात भी आपकी सही है। इस सम्मेलन में पंडित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल की ओर से भाग लिया था, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है दोस्तों इन्होंने भी राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल की ओर से भाग लिया था, तो ये बात आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल की ओर से किन्होंने भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। यहाँ पर टोटल 121 सदस्य ना होकर कितने सदस्य थे दोस्तों? 111 सदस्य थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कितने? 111 सदस्य यहाँ पर थे। ठीक है, और ये कब हुआ था ये आप याद रखिए, 1931 की बात हो जाएगी आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं और उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका असुमेलित है? जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये 1866 की बात हो जाएगी। 1866 में दोस्तों दादा भाई नेहरू के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना दोस्तों शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में की गई, तो ये बात भी सही हो जाएगी। 1875 में दोस्तों शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, और ये महत्वपूर्ण है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी दोस्तों, और ये महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी, तो ये 1870 में आपकी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं की गई थी दोस्तों, ये 1905 में आपकी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आप याद रखेंगे दादा भाई नेहरू जी के द्वारा
ये 1866 में बनाई गई थी। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में बनाई गई थी। और पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा 1870 में बनाई गई थी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की बात हो जाएगी आपकी, और ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाई गई थी। ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से सती प्रथा को रोकने हेतु कानून पास किया गया? तो ये तो बेसिक सा सवाल है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से दोस्तों आपकी 4 दिसंबर 1829 को 4 दिसंबर 1829 की बात हो जाएगी। इस समय सती प्रथा को रोकने हेतु कानून पास किया गया था। तो 4 दिसंबर 1829 को ये कानून पास हुआ था। ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी दोस्तों। तो 20 अगस्त आपके 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग में आपको बताना है। यहाँ पर साहित्य और रचनाकार आपके दिए गए हैं। एक तरफ आपके साहित्य हैं, एक तरफ आपके रचनाकार है दोस्तों, और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल बनता है। मणि मेखले तोलका स्पियर दिया गया है। शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल दिया गया है। जीवक चिंतामणि तुरंत कदेवर दिया गया है। और कुरल तिरुवल्लुवर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत हो जाएगा? पहला यहाँ पर आपका असुमेलित है दोस्तों, बाकी यहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अकबर के अहमदनगर अभियान के नेतृत्व से संबंधित नहीं है? तो अहमदनगर अभियान जो हुआ था आपका दोस्तों अकबर का, उससे संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। अब्दुल रहीम खान खाना, शहजादा मुराद, शहजादा दानियाल, राजा मानसिंह। तो यहाँ पर राजा मानसिंह इससे संबंधित नहीं है। मुराद, खान खाना और यानी कि अब्दुल रहीम, इसके अलावा शहजादा दानियाल इससे संबंधित है। ठीक है। ये कब हुआ था दोस्तों आपका? तो अहमदनगर आपका दक्षिण का अभियान है। तो दक्षिण का अभियान आपको 1591 के आसपास, 93 के आसपास हुए थे आपके। ठीक है। अगला सवाल देखिए, मुगल कालीन किस रचना में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? तो कौन सी रचना ऐसी है जिसमें आपके 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? तो ये रचना आपकी कौन सी हो जाएगी? आईने अकबरी हो जाएगी। आईने अकबरी जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। मुंतक उल तवारिक जो है, ये भी आपकी अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी आप याद रखिए, मुंतक उल तवारिक जो है ये अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा लिखी गई थी। जो बंदायूनी था दोस्तों, जो कि आपके हल्दीघाटी के युद्ध में प्रेजेंट था, उसके द्वारा लिखी गई थी, अब्दुल कादिर बंदायूनी। ठीक है। और आईने अकबरी आपके अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल देखिए, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वोच्च पठार अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा पठार हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों तिब्बत का पठार हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बर्मिंघम प्रसिद्ध है। तो बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बर्मिंघम आपका इंग्लैंड में हो जाएगा, और ये आपका लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? जो दर्रा नहीं है, पहाड़ी श्रृंखला है। थाल घाट आपका दर्रा है, भोर घाट दर्रा है, पाल घाट भी दर्रा है, लेकिन पश्चिमी घाट जो है ये आपकी श्रृंखला है दोस्तों, पहाड़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? तो ब्रिटिश तकनीकी सहायता से कौन सा लगाया गया था? दुर्गापुर वाला लगाया गया था दोस्तों। ठीक है। दुर्गापुर की स्थापना जो है ये आपकी 1957 में की गई थी, ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। कहाँ पर हो जाएगा ये आपका दोस्तों? बंगाल में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखिए, कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो कावेरी जल विवाद जो है दोस्तों, इसका संबंध किन राज्यों से हो जाएगा? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में आपका कावेरी जल विवाद है। तो ये आप याद रखेंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य आपका जो है दोस्तों कावेरी जल विवाद हो जाएगा। आपको पता होगा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो आपका कावेरी नदी पर ही बना हुआ है दोस्तों, वो भी आप याद रखेंगे। स्टेनली जलप्रपात जो है, जिसे मेटूर बांध भी कहा जाता है, वो भी आपका कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी सिंपल सा सवाल है, ये आपको सुमेलित करना है दोस्तों। पहाड़ियाँ दी गई हैं यहाँ पर। तो आल्पस, ओसजेज, विंध्यन और आपकी फ्यूजियामा यहाँ पर दी गई है। तो ये किस प्रकार के पर्वत है ये आपको बताना है। तो आल्पस जो है दोस्तों, ये तो आपका किस प्रकार का हो जाएगा? वलित पर्वत हो जाएगा। आल्पस आपका वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वतमाला हो जाएगी। इसके अलावा बात की जाए वोसजेज की, ये आपका बरसोंत पर्वत हो जाएगा। विंध्यन की बात की जाए तो ये आपका अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा दोस्तों। और फ्यूजीनामा की बात की जाए तो ये ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, देखो आपको पता होगा वीडियो के एग्जाम में आपकी जो है वो इंडिया की जीके पूछी जाएगी, यानी इंडिया की जियोग्राफी, हिस्ट्री, और यहाँ पर वर्ल्ड की जियोग्राफी भी आपकी पूछी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं और एक तरफ खनिज दिए गए हैं। तो यहाँ पर कोडरमा, क्योंझर, झावर और चित्रदुर्ग दिए गए हैं, आपको मिलाना है। सिंपल सा सवाल है। देखो क्योंझर जो है ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा दोस्तों।
क्योजर जो है ये आपका लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो बी में आपका 1 हो जाएगा। बी में 1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोडरमा जो है ये तो आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो है ये आपको पता ही होगा किसके लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रदूर्ग जो है दोस्तों ये आपका मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित है? तो ये ओमकारेश्वर परियोजना जो है दोस्तों ये किन नदियों से आपकी संबंधित हो जाएगी? तो ये आपकी नर्मदा नदी से संबंधित है ओमकारेश्वर योजना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका असत्य है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर आपका असत्य है? भाबर दिया गया है, अपरदन से निर्मित गड्ढे। इसके अलावा दिया गया है तराई दलदली क्षेत्र होता है, ये तो बात तो बिल्कुल सही है आपकी। नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है वो आपकी खादर कहलाती है, और पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है वो आपकी बांगर कहलाती है। तो ये तीनों तो यहाँ पर सही है। भाबर यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत जो होते हैं दोस्तों ये गड्ढे नहीं होते हैं, ये कंकड़ होते हैं, आपके मोटे मोटे कंकड़ होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वर्ष 1986 में राजीव गांधी द्वारा रुख भायला कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो रुख भायला कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों ये 1986 में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ से की गई थी? तो ये आपकी डूंगरपुर से की गई थी। याद रखिएगा, कहाँ से की गई थी? डूंगरपुर से की गई थी। बेसिक सा सवाल है, ये बन जाता है कभी कभी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा युग्म है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, वन रोपण अनुसंधान केंद्र आपका जोधपुर दिया गया है। इसके अलावा वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर दिया गया है। और विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान आपका जोधपुर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? तो राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र आपका अलवर में हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो आपका तालछापर चूरू में है। ठीक है, लेकिन वन प्रशिक्षण पूछा जाए तो ये अलवर में है। वन रोपण अनुसंधान केंद्र आपका जोधपुर में हो जाएगा, ये बात भी सही है। और वन अनुसंधान फार्म की बात की जाए तो ये गोविंदपुरा जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जो है ये आपका जोधपुर में नहीं है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका झालाना जयपुर में हो जाएगा। ये आप याद रखना, झालाना जयपुर में आपका विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान है। अगला सवाल देखिए, कुराड़िया भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कुराड़िया भीलवाड़ा जो है ये आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। देखो, यूरेनियम की कुछ चीज़ें जो है वो राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कुराड़िया देखने को मिलेगा, एक आपको उमरा देखने को मिलेगा। उमरा जो है उदयपुर में है आपका, ये भी आपका दोस्तों खनिज यानी कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सिमको वैगन फैक्ट्री आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1957 को हुई थी। 1957 को दोस्तों आपके सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। देखो, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, सिमको वैगन फैक्ट्री, यानी सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी भरतपुर में हो जाएगी। तो सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है? भरतपुर में। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों का उत्तरदायी कारण है। तो खारे पानी की झीलों का उत्तरदायी कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्व भूगर्भिक युगों में समुद्री विस्तार। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी खारे पानी की झीलें हैं ये आपकी 33 सागर का अवशेष है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायवीय दशाएं राज्य के पश्चिमी भाग में विद्यमान है? तो कौन सी जलवायवीय दशाएं आपकी पश्चिमी भाग में विद्यमान है दोस्तों? तो यहाँ पर आपकी दोस्तों एक तो आपको देखने को मिल जाएगी कम वर्षा और अनिश्चित वितरण। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। एक आपको उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत मृदा का सही युग्म है। तो सर्वाधिक विस्तृत मृदा राजस्थान में कौन सी हो जाएगी? तो ये भी तो सिंपल सा सवाल है आपका। यहाँ पर एंटीसोल और एरिडोसोल आपकी हो जाएगी। एंटीसोल और एरिडोसोल आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य की विशेषता है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है दोस्तों ये किस वन्यजीव अभ्यारण्य की विशेषता हो जाएगी? तो ये चंबल अभ्यारण्य की विशेषता हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ आपको खनिज दिए गए हैं दोस्तों और एक तरफ आपको सुमेलित करना है। जैसे कि फेलस्पार जो है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो फेलस्पार आपका मांडो की पाल हो जाएगा दोस्तों। मांडो की पाल कहाँ पर है आपकी? ये तो ये डूंगरपुर में है आपकी। सीसा जस्ता जो है यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा आपका हो जाएगा सीसा जस्ता में। लोएस्क मोरिजा बानूला जयपुर हो जाएगा आपका। मोरिजा बानूला कहाँ पर है? ये जयपुर में है आपकी। जिप्सम गोड मांगलोद हो जाएगा। गोड मांगलोद कहाँ पर है? आपका नागौर में है। ठीक है, इसके अलावा जामसर में भी दोस्तों आपको जिप्सम देखने को मिल जाएगा। जामसर बीकानेर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शुष्क रेतीले मैदान एवं बांगर प्रदेश के विभाजन का आधार है। तो शुष्क रेतीले मैदान एवं बांगर प्रदेश के विभाजन का आधार क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 250 mm वर्षा रेखा, यानी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ये शुष्क रेतीले मैदान और बांगर प्रदेश में विभाजन का आधार है।
यानी कि पश्चिमी राजस्थान को भी 2 भागों में बांटे, शुष्क और अर्धशुष्क में। तो उनके विभाजन का जो तरीका है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला सवाल देखिए, मांडलगढ़ से निकट निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों का मिलकर त्रिवेणी संगम बनता है? तो मांडलगढ़ में किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों? तो बेडच, बनास और मेनाल, इनका त्रिवेणी संगम जो है ये आपका मांडलगढ़ में होता है। ये आप याद रखते हैं, ठीक है। तो बेडच, बनास और मेनाल, और ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, माही, जाकम, सोम जो तीनों का संगम होता है वो कहाँ पर होता है? वो बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में होता है। और बनास, चंबल, सिप जो मिलती है वो आपकी सवाई माधोपुर में रामेश्वरम घाट में मिलती है। और बनास डाई खारी की बात की जाए तो वो आपकी राजमहल टोक में मिलती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? तो कौन सा कार्यक्रम आपका सम्मिलित है? पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों की सड़कों के निर्माण से। अगला सवाल देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील अगर आपसे पूछी जाए तो ये कौन सी झील हो जाएगी? वोल्टा झील हो जाएगी। वोल्टा झील जो है दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी आपकी मानव निर्मित झील है। और ये कहाँ पर हो जाएगी? ये अफ्रीका के घाना देश में हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म आपका कौन सा हो जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका सूरतगढ़ गंगानगर हो जाएगा। राजस्थान में आपको 2 कृषि फार्म देखने को मिलेंगे, एक तो आपको सूरतगढ़ सी गंगानगर में देखने को मिलेगा और एक आपको जेसर गंगानगर में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों गंगानगर में ही हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो दुर्गापुरा जयपुर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र आपका दुर्गापुरा जयपुर में हो जाएगा। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, बेसिक सा सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, भैंस जो है वो आपकी जाफराबादी भैंस हो जाएगी। भेड़ की बात की जाए तो सोनारी आपकी भेड़ हो जाएगी। ऊँट की बात की जाए तो केरूपाल आपका ऊँट हो जाएगा और परबसरी आपकी बकरी हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही सुमेलित है। अब यहाँ पर ये कुछ मैथमेटिक्स के सवाल दिए गए हैं, तो ये मैथमेटिक्स के सवाल आप खुद से कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, आपके साइंस और टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, तो उससे संबंधित सवाल है ये यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से भारत में विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है। तो भारत में विकसित एयर डिफेंस सिस्टम आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो ये आपका दोस्तों प्रद्युम्न हो जाएगा, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा अश्विनी हो जाएगा, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। तो ए और बी दोनों यहाँ पर दोस्तों आपके विकसित हुए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं आपके कौन कौन से? वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर आपका प्राकृतिक वास का विखंडन हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो सकता है। शाकाहार को प्रोत्साहन कभी भी दोस्तों आपका भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो फ्यूज तार जो होता है उसकी क्या विशेषताएं आपकी होती है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो फ्यूज तार जो होता है दोस्तों इसकी विशेषता होती है निम्न गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। तो उच्च तो आपका प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार विद्युत परिपथ की सुरक्षा जो आपकी सुरक्षा करता है दोस्तों। और ये किससे बनता है? तो ये आपका दोस्तों टिन, इसके अलावा ये लेड से बनता है। तो टिन और लेड से के द्वारा ये बनाया जाता है आपका फ्यूज तार, ठीक है। फ्यूज का गलनांक कम होने के कारण ज़्यादा वोल्ट की विद्युत धारा जब बहती है दोस्तों तो फ्यूज तार जलकर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे घर के उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। तो सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों सिलिकॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य भू कक्षा में स्थापित किए जाने वाले सैटेलाइट है। तो मध्य भू कक्षा में स्थापित किए जाने वाले सैटेलाइट आपके कौन से हो जाएंगे? नेविगेशन सैटेलाइट। कौन से सैटेलाइट हो जाएंगे दोस्तों? नेविगेशन सैटेलाइट, इंपॉर्टेंट है। रुधिर में से स्कंदक प्रोटीन फाइब्रिन को हटा दिया जाए तो बचा द्रव क्या कहलाता है? अगर फाइब्रिन को हटा दिया जाए तो बचा हुआ द्रव आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका सीरम कहलाता है, ठीक है। बचा हुआ द्रव आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? सीरम कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो रुधिर में से अगर आप स्कंदक प्रोटीन फाइब्रिन को हटा देते हैं तो बचा हुआ द्रव आपका सीरम कहलाएगा। अफ्रीकन निद्रा रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो निद्रा रोग जो होता है अफ्रीकन वाला, उससे आपकी कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो इससे आपकी दोस्तों पीनियल ग्रंथि प्रभावित होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पीनियल काय ग्रंथि जो होती है ये प्रभावित होती है। ट्रांसजेनिक राय में उपस्थित हिरुडीन नामक प्रोटीन उपयोगी है। तो हिरुडीन नामक प्रोटीन जो है दोस्तों ये किस चीज़ के लिए उपयोगी है? रक्त के थक्के को बनने से रोकना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो
तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है 2024 का आयोजन दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था और ये आपका 6 से 8 दिसंबर 2024 को हुआ था। 6 से 8 दिसंबर आपका 2024 को हुआ था। अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था आपका। अगला सवाल देखिए, असम में आयोजित 11वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड 25 प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो असम में जो आपकी आयोजित हुई थी 11वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड 25 प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जो है ये पूनम सपेरा के द्वारा जीता गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर राजस्थान में आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया? तो आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ आपका जयपुर में किया गया था। इसको अलग से याद रखना, आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ आपका जयपुर में किया गया था। राजस्थान में किस स्थान पर कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन किया गया? तो कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन आपका कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में किया गया। अगला सवाल देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में किस सर्किट के निर्माण की घोषणा की गई है? तो दोस्तों पर्यटन विभाग के द्वारा हाल ही में किस सर्किट की घोषणा की गई है? तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की घोषणा यहाँ पर हुई है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, इसका कार्यकाल क्या होगा? तो 7वां वित्त आयोग जो है इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? देखो वित्त आयोग के बारे में जो प्रावधान है ये 243 आई में आपका दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्यकाल आपको बताना है जो क्या हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2025 से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 31 मार्च 2030 हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये जयपुर में हुआ था। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार थिएटर में प्ले राइटिंग के लिए किसे दिया गया? तो बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है दोस्तों ये किसे प्रदान किया गया? ये प्रियदर्शनी मिश्रा को प्रदान किया गया। तो ये आप याद रखेंगे, प्रियदर्शनी मिश्रा को ये प्रदान किया गया था। और आज की वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे। बाकी का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।